कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज मरता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं यही बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है।